क्लास में हम नवमः पाठ 9 पढ़ेंगे, जिसका नाम है दीपावली मेलां गच्छामः। मतलब मैं दीपावली के मेले में जाता हूँ। गच्छामः यानी जाता हूँ, क्योंकि सभी बच्चों को पर्वों को मनाना, पर्व मतलब होता है त्यौहार, त्योहारों को मनाना, उनके बारे में जानना, है ना, उसकी बहुत ही उत्सुकता रहती है, सभी बच्चे जानना चाहते हैं। तो इस पाठ में हम दीपावली पर्व के बारे में पढ़ेंगे। तो अब पाठ को शुरू करने से पहले हम इसके शब्दार्थों को देख लेते हैं। देखिए, दिया है शब्द दोला। दोलाह मतलब झूले। हिंदी वर्ड है झूले, उसको संस्कृत में बोला जाता है दोलाह। किसी भी शब्द में अगर आ की मात्रा के साथ में विसर्ग लगा हुआ रहता है, मतलब उसका वो प्लूरल फॉर्म है। एक से आया समझ में? जैसे कि प्लूरल फॉर्म होता है इंग्लिश में हम एस लगाते हैं, एस लगा के प्लूरल फॉर्म में बनाते हैं। ऐसे ही संस्कृत में अगर आ की मात्रा के साथ में विसर्ग लगे हैं, मतलब वो उसका प्लूरल फॉर्म है, मतलब एक से ज़्यादा। तो दोला मतलब झूले। जनाह मतलब लोग। जन होता है मतलब एक लोग, और जनाह मतलब एक से ज़्यादा। लोग मतलब बहुत सारे। वृद्धा मतलब बूढ़े, जो बुजुर्ग होता है उसको हम, जो बुजुर्ग लोग होते हैं उन्हें हम बूढ़े भी कहते हैं। क्रीडनकानी मतलब खिलौने। जीव जंतवः मतलब जीव जंतु। अब हम क्रिया शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि इंग्लिश में वर्ब होती है, ऐसे ही संस्कृत में भी। आप घबराइए नहीं, ये बहुत ही सिंपल सरल सब्जेक्ट है। बस थोड़ा सा शब्दों को ध्यान से लिखना और बोलना रहता है। जैसे भ्रमति यानी घूमता है। भ्रमति मतलब घूमता है। अगर किसी वाक्य के शब्द के पीछे ती लगा है, मतलब वो वन है। अब घूमता है। और अब देखेंगे हम धावंती, है ना, धावंती। यहाँ पे क्या लिखा है? लास्ट में अंती, मतलब ये प्लूरल फॉर्म में है। तो धावंती मतलब दौड़ते हैं। एक से ज़्यादा लोग मेले में, वैसे भी कोई एक लोग तो होते नहीं, एक तो होता नहीं है, बहुत सारे लोग होते हैं। तो धावंती मीन्स दौड़ते हैं। उसी तरह चलंती, है ना, चलंती मीन्स चलते हैं। अगर आप शब्दों को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पढ़ते से ही उनका हिंदी अर्थ भी समझ में आ जाएगा। जैसे चल, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के देखेंगे। चल, चल मीन्स तो चलना होता है, तो चलंती मीन्स चलते हैं। संति मीन्स हैं, और पश्यंती मीन्स देखते हैं। किसी भी चीज़ को देखना उसे संस्कृत में कहते हैं पश्यंती। पश्यंती यानी देखते हैं। बहुत सारे लोग जब मिलकर किसी एक चीज़ को देखते हैं या वस्तुओं को देखते हैं तो पश्यंती कहा जाता है। आई होप आप लोगों को ये शब्दार्थ समझ में आए होंगे, है ना। आइए कुछ और शब्दों को देखते हैं। संस्कृत में तत्र शब्द का हिंदी मीनिंग होता है वहाँ। तत्र शब्द मीन्स होता है वहाँ। अत्र मीन्स होता है यहाँ। जैसे देयर, हियर ऐसे बोलते हैं ना हम, तो तत्र मीन्स वहाँ, अत्र मीन्स यहाँ। ऐसे ही उच्चे यानी ऊपर की ओर। आप शब्द को पढ़ेंगे उच्चे, हिंदी मीनिंग समझ में आ रहा है? उच्चे यानी ऊपर की ओर। नीचे है मतलब नीचे की ओर। च मीन्स होता है और, है ना, च का मतलब होता है और। शीघ्रम मीन्स जल्दी। शनै मीन्स धीरे। शनै मीन्स धीरे। हिंदी में पढ़ा होगा पाठ में आपने, शनै शनै मतलब धीरे धीरे। वैसे विसर्ग लग गया तो शनै मीन्स धीरे। और दूरतः मतलब दूर से। दूरतः मतलब दूर से। जब भी हम किसी पाठ को पढ़ते हैं उसके पहले अगर हम उसके वर्ड मीनिंग को देख लेते हैं तो उस पाठ में जो हार्ड वर्ड्स आते हैं, कठिन शब्द आते हैं, उनको हमें समझने में आसानी होती है। इसलिए आप भी हमेशा पाठ पढ़ने से पहले उसके हार्ड वर्ड्स, शब्दार्थ जो बुक के पीछे की ओर दिए रहते हैं उन्हें अच्छे से स्टडी करेंगे। तो इंग्लिश हो, हिंदी हो या संस्कृत, किसी भी सब्जेक्ट को आपके जो लेसन होते हैं उनको पढ़ने में आपको आसानी होती है। तो आइए हम अब बुक की स्टडी करें। तो आइए हम हमारी बुक का पेज नंबर 133 ओपन करेंगे और इस पाठ को पढ़ेंगे। और घबराएंगे नहीं, ये बहुत सरल होता है। और जब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी तो जो कठिन शब्द हैं, जैसा कि अभी तो हमने पढ़ लिए हैं, लेकिन फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी तो वर्ड टू वर्ड आपको अपनी फिंगर रखते जाना है और समझने की कोशिश करना है। मैंने आपको बोला अब हम पेज नंबर 133 ओपन करेंगे। हमारा पाठ नवम पाठः दीपावली मेलां गच्छामः। ठीक है, अब इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। आप भी अपनी पेंसिल ऐसे शब्दों के साथ एक के बाद रखते जाएंगे। तत्र
दीपावली मेला अस्ति। तत्र मीन्स होता है वहाँ, दीपावली मेला, अस्ति मतलब है, वहाँ दीपावली मेला है। वयम तत्र गच्छामः, हम वहाँ जाते हैं। वयम मतलब होता है हम, तत्र मीन्स होता है वहाँ, गच्छामः यानी जाते हैं, हम वहाँ जाते हैं। अत्र दोला संति, अत्र मीन्स क्या बताया मैंने, तत्र मीन्स वहाँ, अत्र मीन्स यहाँ, अत्र मीन्स होता है यहाँ। अत्र दोला संति, यहाँ झूले हैं। इयम दोला उच्चे नीचे च भ्रमंती, ये झूले ऊपर और नीचे की ओर घूमते हैं। उच्चे नीचे, उच्चे मीन्स ऊपर की ओर, नीचे मीन्स नीचे की ओर। घूमते, भ्रमती मतलब घूमते हैं। ये झूले ऊपर और नीचे की ओर घूमते हैं। देखिए, आप चित्र देखेंगे तो आपको नीचे लिखी हुई लाइनें भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। जना भ्रमंती, लोग घूमते हैं। जना मीन्स लोग, भ्रमंती यानी घूमते हैं। बालकाः शीघ्रं धावन्ति, बालकाः शीघ्रं धावन्ति मीन्स बालक तेजी से दौड़ते हैं। शीघ्रम यानी तेज, है ना। बालकाः शीघ्रं धावन्ति, बच्चे तेजी से दौड़ते हैं। वृद्धा शनैः चलन्ति, वृद्धा मतलब बूढ़े, बुजुर्ग लोग जो हैं। शनैः मीन्स होता है धीरे से। वृद्धा शनैः चलन्ति, जो बुजुर्ग लोग हैं वे धीरे से चलते हैं, है ना। बुजुर्ग लोग धीरे धीरे चलते हैं। बालकाः शीघ्रं धावन्ति, बालक तेज दौड़ते हैं। अब इस चित्र को देखेंगे। अत्र क्रीडनकानि सन्ति, यहाँ खिलौने हैं, है ना। क्रीडनकानि मतलब खिलौने, अत्र मीन्स यहाँ। तत्र जीव जंतवः सन्ति, वहाँ जीव जंतु हैं, है ना। फिर से देखेंगे। अत्र क्रीडनकानि सन्ति, यहाँ खिलौने हैं। तत्र जीव जंतवः सन्ति, वहाँ जीव जंतु हैं। बालकः लक्ष्यवेधं करोति, बालकः मतलब बालक, लक्ष्यवेधम यानी निशाना लगाते हैं, करोति लक्ष्य साधते हैं, निशाना लगाते हैं। दूरतः जना लघु चित्रम पश्यन्ति, और दूर से लोग लघु चित्रों को, मतलब जो छोटे चित्र होते हैं उनको, जो चलचित्र होते हैं, लघु चित्र होते हैं उनको पश्यन्ति मतलब देखते हैं। दूर से लोग लघु चित्रों को देखते हैं। आया समझ में आप लोगों को? इस पाठ की जो भी अभ्यास कार्य है वो आप लोगों को मैं ग्रुप में फ़ोटो खींच के सेंड कर दूंगी, और ये उसका होमवर्क है। होमवर्क पढ़िए। स्वप्रिय उत्सवस्य चित्रं संयोज्य पाठ सहायताय द्वे लघु वाक्य रचयत। अपने स्वप्रिय मतलब जो आपका फेवरेट है ना। उत्सव मतलब त्यौहार, पर्व, जो आप लोगों का पसंदीदा त्यौहार है उसकी यहाँ पे आपको फ़ोटो स्टिक करनी है, लगानी है, पेस्ट करनी है ना। और अगर आप ड्रॉ कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, जो आपका पसंद का त्यौहार हो, और उसके बारे में 2 वाक्य छोटे छोटे संस्कृत में लिखने हैं। चाहे वो दीपावली का हो, दशहरे का हो, होली का हो, जो आपको पसंद हो उसके बारे में छोटे छोटे से वाक्य लिखने की कोशिश कीजिएगा। ये आप लोगों का गृह कार्य, होमवर्क रहेगा, है ना। इस पर होमवर्क मेंशन कर लीजिए, ये आप लोगों को करना है। बाकी जो अभ्यास कार्य है वो मैं आप लोगों को पिक सेंड कर दूँगी। थैंक यू।